नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार से कुछ ऐसी अजीबो गरीब खबरें आ रही है कि आप भी हैरान हो जाओगे और कहोगे अरे ये क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो वहीं बिहार सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। बिहार सरकार के गिरने के दावे कर दिए गए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। राजद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा है कि सहन नहीं कर सकते हो तो संन्यास लेकर राजगीर चले जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संन्यास लेने के लिए कह दिया है। दरअसल बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि यदि सड़क पर उतरे तो खैर नहीं, ना ही सरकारी नौकरी मिलेगी ना ही ठेका मिलेगा। मतलब सरकार के खिलाफ यदि आपने कुछ भी बोला, विरोध प्रदर्शन किया तो आपकी खैर नहीं, आपकी नौकरी गई, जिंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगी। तो देखिए, राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ये सीख ले कि वो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के निरंकुश राजा नहीं हैं। आलोचना और विरोध नागरिकों का अधिकार ही नहीं, लोकतंत्र का आधार भी है। और नौकरी सरकार की बपोती नहीं है। अगर आलोचना सहन नहीं होती है तो संन्यास लेकर राजगीर चले जाएं। इस बार एनडीए सरकार को डुबाने वाला, एनडीए सरकार को इतनी खराब स्थिति करने वाला कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का लालच है। एलजेपी ने यह दावा किया है। एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी को खुला पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार एनडीए में ज्यादा सीट लड़ने की जिद पर अड़े हुए थे, इसलिए बिहार में एनडीए का इतना खराब स्थिति रहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी की औकात 122 सीट लड़ने की नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने ज्यादा सीट ली। और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लालच और अहंकार की सजा मांझी और साहनी को भी भुगतना पड़ा। और सच्चाई से अवगत कराने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखा है। इंडिगो मैनेजर रुपेश की हत्या किसने की थी, इसका पता चल गया है। और रुपेश को एक बाइक चोर ने मारा था और उसने जीवन में पहली बार गोली चलाई थी। और वो 3 अन्य साथी को भी रुपेश को मारने के लिए लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जब गोलियां चलाई तो हमने नहीं गिना कि आखिर कितनी गोलियां लगी है। और बाकी साथी ने रुपेश पर गोलियां चलाई कि नहीं, ये वो भी नहीं बता पा रहे हैं। और वो कोई प्रोफेशनल किलर नहीं बल्कि उनका नाम ऋतु राज बताया जा रहा है। और वो पटना के ही आदर्श नगर इलाके में रोड नंबर 2 का रहने वाला है। रुपेश हत्याकांड का खुलासा हो गया है और खुलासा ऐसा कि आप चौंक जाएंगे। दरअसल 29 नवंबर 2020 को एयरपोर्ट के रास्ते में एक मोड़ पर रुपेश की गाड़ी से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होते होते बचा था। और यह भी आरोपी ने कहा है कि उस दिन रुपेश ने उसे पीट भी दिया था, तो उसी ने मारा है रुपेश को। देखिए, अब राजद सवाल कर रही है कि आखिर बकरा मिल ही गया नीतीश कुमार जी को। युवा राजद कह रहे हैं कि लगता है रुपेश हत्याकांड की जांच नीतीश कुमार ने स्वयं ही की है। अपने महाजंगल राज के अफसरों को बचाने के लिए उनका इतना करना तो बनता ही है ना। अब ट्विटर यूजर उत्कर्ष सिंह लिखते हैं कि 2 महीने पहले के रोड रेज मामले में क्या कोई घर पर चढ़कर 1 दर्जन गोली मार सकता है। अभिषेक नाम के यूजर लिखते हैं कि रोड रेज की घटना अगर महाजंगल राज वाले बिहार में हुई हो तो बिल्कुल ही मार सकता है। तो इधर पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल चोर ने कर दी रुपेश की हत्या, क्या गजब की थ्योरी है। राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार संकट में है, जनता के प्रश्न कई हैं, लेकिन सीएम का जवाब एक ही है कि विरोध करोगे तो बेरोजगार रहोगे। लोकतंत्र की आस में पीड़ित बिहार टकटकी लगाए तेजस्वी यादव की ओर देख रहा है, क्योंकि बिहार संकट में है। एक तरफ तानाशाही मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि विरोध करोगे तो बेरोजगार रहोगे, तो वहीं दूसरे तरफ लोकतंत्र में तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं
कि मुझसे कहो, मैं सुनूंगा, मैं करूंगा। एक तरफ नीतीश कुमार जनता के प्रश्न को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जनता के परेशानियों को, जनता के कष्ट को सुनने के लिए आह्वान कर रहे हैं। नीतीश सरकार के ऐसे फरमान पर कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर आपको नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, तो इस पर देखिए जनता क्या कह रही है। ट्विटर यूजर अभिषेक आनंद लिखते हैं कि पलटू चाचा, अगर रोजगार मांगना बगावत है तो समझो कि हर एक जवान बागी है। रवि सिंह लिखते हैं कि अगला इलेक्शन में नीतीश जी को 20 सीट भी नहीं मिलेगा, जैसा काम कर रहे हैं ये। तो मोहम्मद उस्मान लिखते हैं कि आप समझो भाइयों कि नीतीश कुमार की पार्टी की दुर्गति भाजपा वालों ने कर डाली है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा भाजपा की रीत है। तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के किम जोंग उन का फरमान है ये। अब संविदा कर्मियों को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, राज्य सरकार का नया फरमान। अब सरकारी कर्मियों की तरह ही संविदा कर्मी या नियोजित कर्मियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि संविदा और नियोजित कर्मियों को वित्तीय वर्ष के अनुसार बैंक, फाइनेंशियल संस्था या किसी अन्य जगह से लिए गए लोन की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही यह भी बताना होगा कि लोन की कितनी राशि जमा की जा चुकी है, और साथ ही बिजली बिल की भी जानकारी देनी होगी। आए दिन बिहार सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे यहां स्कूलों में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है, लगातार बच्चों का नामांकन हो रहा है। लेकिन देखिए, सरकारी स्कूलों में 40 लाख बच्चे कम हो गए हैं, और ये सरकारी रिपोर्ट यूडाइस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। और ये कमी प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में आई है। 40 लाख बच्चे 2014-15 की तुलना में 2018-19 में कम हो गए हैं। तो जहां सरकारी विद्यालय में 8% बच्चे कम हुए, तो वहीं राज्य के निजी स्कूलों में हर वर्ष बढ़ रहे हैं बच्चे। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो नहीं पा रहा है, बस डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। तो इधर देखिए, राजद की तरफ से कह दिया गया है कि जिस दिन होगा कैबिनेट का विस्तार, उसी दिन गिरेगी सरकार। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय मिश्रा ने कहा है कि बिहार में जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होगा, उसी दिन एनडीए की सरकार गिर जाएगी, उसी दिन नीतीश सरकार खत्म। उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्रियों के नाम को लेकर भाजपा और जदयू में सहमति नहीं बन पा रही है। इसका कारण है कि भाजपा नीतीश कुमार को निपटाने के प्रयास में है, नीतीश कुमार को हटाने के प्रयास में है। कभी कभी ना पत्रकारिता करते हुए भी हंसी आ जाती है। देखिए, आरजेडी वेस्ट चंपारण का कहना है कि अरे ये क्या, झोपड़ी में रहने वाले मजदूर के घर बिजली विभाग ने 72 लाख का बिल भेज दिया है, और नीतीश सरकार कहती है कि सरकार के खिलाफ विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या गजब की तानाशाही है। बिहार के मोतिहारी से खबर है कि एक मजदूर के घर बिजली विभाग ने 20 लाख का बिजली बिल भेज दिया था। तो बिल सुधरवाने के लिए विभाग को आवेदन देकर मजदूर ने गुहार लगाई, तो अब देखिए उनके घर 20 लाख की जगह कितना, तो 72 लाख का बिजली बिल भेज दिया। और उनके घर में चलता क्या है, तो देखिए, एक झोपड़ी और ईंट का 2 कमरा, और जिसमें से एक पंखा और 2 LED बल्ब लगे हैं। और परिवार के मुखिया का नाम शंभू बताया जा रहा है। शंभू भगत ईंटा भट्टा करके, मजदूरी करके अपने परिवार को चलाता है। आप ये कीलें देख रहे हैं ना, इसे किसानों को रोकने के लिए सरकार ने बिछाई है। तो देखिए, इधर पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसानों से बस एक कॉल दूर हूं। तो पप्पू यादव ने कहा कि अरे नहीं, कॉल नहीं, एक कील की दूरी पर हूं। तो इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने गाजीपुर बॉर्डर पर इन बैरिकेड की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि आखिर अपने ही देश में कितनी सरहदें बनेगी, किन किन वर्गों के बीच सरहदें बनेगी, किन किन समुदायों के बीच सरहदें बनेगी। आखिरकार देश में अपनों के बीच ही सरहदें बनाने का सिलसिला कब तक चलेगा।
तो वहीं रवीश कुमार जी कह रहे हैं कि मोदी जी, ये आपकी कैसी जिद है? आप ये कृषि कानून देश के अन्नदाताओं पर क्यों थोपना चाहते हैं? इतना विकास किसान नहीं झेल पाएंगे, आप बस रहने भी दीजिए। अब दूसरे की बात तो छोड़ ही दीजिए, खुद रुपेश के परिवार को नहीं पच रही है पुलिस की बात। कहा कि रोड रेज तो रोज होते रहता है, मामूली सी बात पर किसी का मर्डर भी होता है क्या? रुपेश सिंह के भाई नंदेश्वर सिंह ने कहा है कि इतनी भयानक हत्या हुई है, रोड रेज की घटना, इतनी छोटी सी बात सामने आ रही है, ये बात हम लोगों को नहीं पच रही है। इतना मामूली सी बात को लेकर इतनी बड़ी हत्याकांड को कोई अंजाम दे दे। आए दिन रोड रेज की इतनी सारी घटनाएं हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी घटना को कोई अंजाम तो नहीं दे रहा है ना। मामूली सी बात पर किसी की हत्या तो नहीं की जा रही है। तो इस तरह से रुपेश के परिवार वाले सवाल कर रहे हैं।